हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन माइक्रो इन्फॉर्मेशंस में। यदि आप भी आधार कार्ड द्वारा पैसे निकालने का कार्य करते हैं तो निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, यदि आप पैसे निकालने का कार्य कर रहे हैं वो भी आधार कार्ड के द्वारा, तो निश्चित ही आप भी किसी न किसी AVPS कंपनी के साथ जुड़े हैं और वह कंपनी आपको प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से एक निश्चित कमीशन देती है। यह कमीशन कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक कंपनी अपने रिटेलर्स को एक निश्चित कमीशन फिक्स देती है। तो अब तक हमने जो बात बताई है वो हमारे लगभग सभी रिटेलर्स भाइयों को पता थी, और जिन भाइयों को नहीं पता थी वो जान लें। तो अब आते हैं मुद्दे पर, अब करते हैं काम की बात। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने कस्टमर का आधार द्वारा पैसा निकालते हैं तो प्रत्येक कंपनी द्वारा हमें एक निश्चित कमीशन दिया जा रहा है, जो कि हमें बहुत सारी कंपनियों के AVPS में तत्काल मिल जाता है, या कुछ कंपनियां हैं जो हमें एक दिन बाद देती हैं। तत्काल मिलने वाला कमीशन या एक दिन बाद मिलने वाला कमीशन इतना छोटा अमाउंट होता है कि हम उसे सही से यूज़ नहीं कर पाते। कभी कभी तो ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि AVPS कंपनी द्वारा दिया गया कमीशन हमें कितना मिला है, कब मिला है और पैसा गया कहाँ। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए एयरटेल पेमेंट्स बैंक AVPS प्लस एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अदर जो भी फीचर्स हैं उनके मिलने वाले कमीशन को, रिटेलर्स की सुविधा को देखते हुए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एक नया अपडेट दिया है। तो चलिए आज हम उसी अपडेट के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कि यह अपडेट, यह नया फीचर हमारे लिए कितना लाभदायक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने अपना एयरटेल पेमेंट्स बैंक पोर्टल लॉगिन पहले ही कर लिया है, और आप में से कहीं दोस्त ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक का पोर्टल यूज़ भी करते होंगे, और कई सारे लोग, मैं जिस चीज़ को बताने जा रहा हूँ ये चीज़ को जानते भी होंगे, उन्हें पता भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स अपने हैं, तो कुछ रिटेलर्स हैं जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये क्या अपडेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक AVPS द्वारा विड्रॉल करके बता देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा था। एक्चुअली आप यहाँ देखेंगे तो मेरा करंट बैलेंस अभी 1460 रुपये 81 पैसे शो हो रहा है। तो मैं अभी एक AVPS के थ्रू एक विड्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं, प्लस यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम एक अमाउंट डाल देते हैं जो हमें विड्रॉल करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी 1000 रुपये का विड्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ से हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस जो भी हमारा MPIN है वो MPIN दर्ज कर देते हैं। MPIN दर्ज करने के बाद प्रोसीड, और अपना फिंगरप्रिंट दे देते हैं। जिस भी अकाउंट से, जिस कस्टमर के अकाउंट से हम पेमेंट विड्रॉल कर रहे हैं उनका फिंगरप्रिंट देने के बाद देखिए ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद जो हमने 1000 रुपये का अमाउंट निकाला है, इस पर हमारा कुछ तो कमीशन बनता है, नहीं ज़्यादा तो 2 रुपये फिर भी बनता है। 1 रुपया या 2 रुपये ईजिली AVPS कंपनी, कोई भी AVPS कंपनी देती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1460 रुपये 81 पैसे, ये बैलेंस यहाँ पर हम ऐड हो जाएगा। ये बैलेंस यहाँ पर ऐड हो गया है। कितना हुआ? पहले 1460 था, अब 2460 ईजी हो गया है। अब आप सोचेंगे इसमें नई क्या बात है। फ्रेंड्स, कुछ कंपनियां हैं जो AVPS पे इंस्टेंट कमीशन दे देती हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी देता है, या फिर एक दिन के बाद कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक ऐसा अपडेट है कि चाहें तो हमें मिलने वाला कमीशन इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा मीन्स जो कमीशन हमें मिल रहा है वो इस वॉलेट में ऐड नहीं होगा, वो कहीं और ऐड होगा, और वो कमीशन इकट्ठा होता रहेगा। और वो कमीशन हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे हमारे बहुत सारे रिटेलर भाई होंगे जो किराए की दुकान में अपना शॉप चलाते होंगे और उनको पर मंथ अपने मकान मालिक या शॉप मालिक को किराया देना रहता होगा, तो उस किराए की जुगाड़ का ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, मैं भी यही करता हूँ। मेरा शॉप भी किराए के एक रेंट का शॉप है, तो मुझे हर पर मंथ अपने जो ऑनर हैं शॉप के, उन्हें 2000 से 2500 रुपये रूम रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। तो
ये इस चीज़ का मुझे टेंशन नहीं है। मैं जो भी काम करता हूँ इजीली उसका थोड़ा थोड़ा कमीशन इकट्ठा होता रहता है, और वो मैं अपने मकान मालिक को मंथ पर निकाल कर दे देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जब एयरटेल पेमेंट्स बैंक का आप इस पोर्टल को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक कमीशन मीटर का ऑप्शन होता है। तो ये जो कमीशन हमारा मिलता है हमें, इसमें कमीशन मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर चीज़ पे जो कमीशन है वो डायरेक्टली वॉलेट में ऐड ना होते हुए कमीशन मीटर वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड होते रहता है। यहाँ पर APS के द्वारा जो मिलने वाला कमीशन है वो भी यहाँ पर ऐड होगा। कैश ड्रॉप, यदि आप किसी की लोन का EMI पे करते हैं, जैसे कि हीरो है, बजाज है, श्री राम फाइनेंस वगैरह है, जो भी है जिनका भी आप EMI पे करते हैं उसका भी हमें कमीशन मिलता है। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए इस पर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ों पर कितना कितना कमीशन मिलता है और आप कैसे इसके थ्रू, मैं अच्छा कमीशन कमाता हूँ कैश ड्रॉप के थ्रू, क्योंकि मेरे मंथली ना चाहते हुए भी, नहीं करते हुए भी 15 से 20 लाख रुपए का कैश ड्रॉप करता हूँ। और वो कैसे इतना कैश ड्रॉप मैं अपने पास लेके आता हूँ, कस्टमर को अपने पास लाता हूँ, या कंपनी से किस तरीके से कैश ड्रॉप करता हूँ, वो मैं आपको सारा एक नए वीडियो में बता दूंगा। तो जानते हैं आप नया कमीशन मीटर वाला ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर सर्च करने के लिए दिखाई देगा कि किस डेट में कितना कमीशन है। तो इसको सर्च ना करते हुए हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट कमीशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको सारा कमीशन शो हो जाएगा। अभी 1 तारीख, मैंने अभी 5 तारीख को अपना रूम रेंट अपने मकान मालिक को दिया है, तो उसके बाद से मेरा जो कमीशन बना है अभी तक बन गया है 316 रुपये। इसमें हर चीज़ का कमीशन आपको दिखाई देगा। 181 रुपये AEPS का आया है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र जो होता है उसका 31 रुपये आया है, जो भी चीज़ें सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरीके से 316 रुपये। अब आने वाले महीने की 5 तारीख तक इजीली मेरा 2250 रुपये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा कमीशन में। बाकी हम अपने कस्टमर से जो चार्ज करते हैं वो तो कैश में हम ले ही लेते हैं, लेकिन जो छोटा छोटा अमाउंट है AEPS के थ्रू आने वाला, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज का जो कमीशन है वो यहाँ पर नॉर्मली इकट्ठा होता रहता है, जिससे कि हमें जब पैसों की आवश्यकता होती है रूम रेंट वगैरह देने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो हम यहाँ से इसे रिक्वेस्ट कंफर्म करेंगे तो ये जो अमाउंट है ये हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा, और यहाँ वॉलेट में ऐड करने के बाद डायरेक्टली हम अपने अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी हमारी बताई हुई जानकारी, कृपया हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और यदि हमारा चैनल से मिलने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू सो मच।